जैसे कि अभी मुझे बताइए, जो घनाभ होता है ना, घनाभ के बारे में पढ़ा था, या जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। उसके फलक कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। फलक या फेसेस कितने होते हैं? 6। 12। 6 होते थे या 12 होते थे? 6 और 12? यस, 12 होते थे ना। यस, 12 होते हैं, है ना। गुड इवनिंग। नहीं, 6 होते हैं। मैंने 12 बोला तो काफी बच्चे 12 भी बोलने लग गए थे। और स्क्रीन पर 6। यस। एजेस कितने होते हैं, किनारे? 12। या फिर 8? 8 होते हैं या 12 होते हैं किनारे? वेरी गुड, 12 होते हैं। बात करें शेष की, वर्टिसेस के कितने होते हैं? 8। वेरी गुड, 8 होते हैं। दूसरा प्रश्न, घनाभ का जो हर फलक होता है कौन सी आकृति का होता है, कौन से आकार का होता है? हर फेस, बताया था मैंने, कौन से आकार का होता है? बताइए। नहीं पता, भूल गए? आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप। होता था ना कि 6 फेस होते थे और 6 के 6 फेस आयताकार शेप के होते थे। इतना क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं क्यूब की, घन की। घन के बताओ कितने फेस होते हैं घन के? 6। वेरी गुड, 6 होते हैं। एजेस कितने होते हैं, किनारे? 12। 12। यस। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। 8 मैम। यस, है ना, हमने बोला था कि इसकी और इसकी फेसिस, एजिस, वर्टिसेस तीनों चीजें बराबर होती है, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो। अब बताओ, घन की जो हर फेस की, हर फलक की जो आकृति होती है, शेप होती है, कौन से आकार की होती है? वर्गाकार मैम। वेरी गुड, वर्गाकार होती है या स्क्वायर शेप की होती है? सभी को याद है ना, यस वर्गाकार मैम। होती है। Yes. इतना सभी को क्लियर है? ये वही रिवाइज कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यस मैम। Yes. यस चलिए, मैम। फिर हमने बेलन के बारे में पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में, है ना। अब बताओ, जो बेलन है वो किन किन आकृतियों से मिलके बना हुआ था, जो उसके आधार होते थे ऊपर और नीचे वाले, कौन सी शेप के होते थे, कौन से शेप के होते थे? वृत्त होते थे ना। यस मैम। और ये बीच वाला हिस्सा, ये कौन सी शेप का होता था? आयताकार मैम। आयत आयताकार। वेरी गुड, आयताकार। आयताकार। ये इसकी त्रिज्या होती थी, दोनों त्रिज्याएं बराबर होती थी। और ये वाला हिस्सा इसका हाइट होती थी, ऊंचाई होती थी। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। चलिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस इज डैश ऑफ सिलेंडर। किसी भी दो किसी भी बेलन के तो आधार के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। मैम एक बार रिपीट करना इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में बोला है कि जो आधार है, आधार क्या होता है, ऊपर वाले हिस्से जो वृत्त की शेप के हैं, तो दो आधारों के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों के चारों बच्चों का उत्तर एकदम ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड्स और हैं आखिरी के। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, क्या होगा। उसने बोला है ये रहे आपके दो आधार, ठीक है, इन दोनों आधारों के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, ये ऊंचाई कहलाती है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, तो ये ऑप्शन है सही उत्तर है, ऊंचाई कहलाती है ना। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, आज हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो तरीके के होते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करी है तो मतलब कि क्या होगा, जितना कोई भी त्रिविमीय आकृति जितना एरिया, जितना क्षेत्र घेरेगी, वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है, इन्होंने जितना स्पेस घेरा है, जितना क्षेत्र घेरा है अपने आसपास का, वही इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल चीज आती है, कुल एरिया, टोटल, मतलब उसमें उसके आधार भी जोड़े जाएंगे और ये वाला हिस्सा भी, कोई भी चीज, जितने भी फेसेस है ना उसके, जितने भी फेसेस है या फलक है, सबको जोड़ दो आपस में, वही उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, और कुछ भी चीज नहीं छोड़नी। इतना क्लियर है? मीन्स आधार भी जोड़ा जाएगा, चाहे ये शंकु है, शंकु का ये नीचे वृत्त का आधार है और ऊपर ये कोण, मतलब ये ट्रायंगल जैसा बन रखा है, ठीक है, त्रिविमीय यस मैम। आकृति, यस। हर चीज जोड़ा जाएगा। वही बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वक्र क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार नहीं लिया जाता, आधार नहीं लिया जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा छोड़ के सिर्फ ये बीच बीच वाला हिस्सा, वक्र वाला, ठीक है, कर्व्ड वाला। इतना क्लियर है? इसमें भी आधार नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये बाहर बाहर वाला हिस्सा। सभी को समझ में आया? टोटल और वक्र में, कुल और वक्र में क्या अंतर है? मैम मैम एक बार फिर से बता दो। देखो टोटल में ना, जैसे एक आकृति देख लो, जैसे कि ये देख, ये सिलेंडर है, एक मिनट, ये सिलेंडर है ना, यस मैम। टोटल में ये भी लिया जाएगा
ये भी लिया जाएगा और पूरा लिया जाएगा, मतलब दोनों बेसिस, दोनों आधार और ये पूरा। वक्र में सिर्फ इतना इतना हिस्सा, ये कर्व्ड वाला सिर्फ इतना, आयताकार वाला जो था, इन दोनों को छोड़ देंगे, ऊपर नीचे को। ठीक है, चाहे कोई सी भी शेप हो, ऊपर नीचे वाले चीजों को छोड़ देते हैं और सिर्फ बीच बीच वाले हिस्से को लेंगे, वक्र वाले। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसी की बेसिस पे। आपसे बोला है जो हरे रंग से दर्शा रहा है ये कौन सा क्षेत्रफल है? टोटल है या लेटरल है? संपूर्ण है, संपूर्ण या कुल, पार्श्व या वक्र? एक ही बात, कौन सा क्षेत्रफल है जो सिर्फ हरे रंग से दर्शाया गया है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। अभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। वेरी गुड, 8 बच्चों ने उत्तर दिया और 8 के 8 बच्चों का उत्तर एकदम सही है, करेक्ट है। वेरी गुड, चलिए आखिरी के 10 सेकेंड्स और हैं, 10 सेकेंड का समय और है आपके पास। मैम इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। यस, पोल सेक्शन में देना है इसका आंसर। चलिए पोल सेक्शन बेटा एंड हो गया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में दीजिए आंसर इसका। यस, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। बी है मैम। बी, यस, क्योंकि देखो ना ये वाला हिस्सा छूट गया है, तो हमें पता है कि अगर बी है टोटल मैम। होता है तो कोई भी हिस्सा नहीं छूटता, आधार भी लेते हैं टोटल में, लेकिन यहाँ पे इसने आधार वाला हिस्सा छोड़ दिया। मैम वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय यस, क्षेत्रफल फिर से बताना। यस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका उत्तर। ठीक है, बी ऑप्शन। मैम एक बार ये फिर से बताना। देखो बेटा, वक्र में मैंने बोला अभी आपको मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। बेटा आवाज मैम तो क्लियर है। क्लियर आनी चाहिए वॉइस। देखो वक्र में क्या होगा, वक्र में आधार नहीं लिया जाएगा। अभी आपको ये शेप दिखाई थी ना, जैसे सिलेंडर है, वक्र में क्या करेगा वो, वक्र वाले में इसके दोनों बेसिस नहीं लेगा, आधार नहीं लेगा, सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा लेगा। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा वॉइस आनी चाहिए। सही है। एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो। वक्र में वो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेगा, दो फेसेस हटा देगा। जैसे इमेजिन करो आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो,
बेटा वॉइस तो आनी चाहिए, वॉइस क्लियर आनी चाहिए। वॉइस नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही क्या क्लियर? आ रही है मैम। मैम आ रही है। मैम चाहिए। आ रही है मैम। मैम आ रही है। ठीक है, एक बार बेटा जिनको नहीं आ रहे ना क्लास लीव करके दोबारा से आइए। यस, आप इमेजिन करिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो जिस कमरे में बैठे हैं उसकी छत और जो आपका फ्लोर है, छत और नीचे की जमीन, उनको हटा के कितनी दीवारें बचेंगी? बताइए, अगर छत और जमीन को हटा दूं तो कितनी दीवारें? 4 बचेंगी। तो यही जो 4 दीवारें, मैंने दोनों आधार हटा दिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो जब मैं 4, मैम। यस, इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालूं तो वक्र कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं जब मैं छत का और फ्लोर का एरिया भी जोड़ दूंगी, 6 के 6 फेसेस का निकालूंगी, तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे इसने सफेद रंग से दर्शाया था ना, तो सफेद वाला नहीं लिया, छोड़ दिया उसने, तो वक्र ही तो होगा। पूरा सब में ग्रीन कलर होता तो ये टोटल कहलाता। ठीक है, ये चलिए, तो आज हम देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, सूत्र हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, याद ही नहीं करेंगे, साथ में बनाएंगे भी कि कैसे बनेगा। अब आपको ये पता है कि घनाभ के 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक आयताकार शेप के होते हैं ना। अब मुझे बताओ, अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आयताकार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई मैम। यस, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो आपको करना क्या है, 6 के 6 फेसेस पे आपको लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र लगाना है। अब कैसे लगाना है वो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं छठा वाला जो फेस है इसका, छठा वाला फेस। ठीक है, ये वाला। अब छठा वाला जो फलक है उसकी जो लंबाई है वो ये है, उसकी जो लंबाई है वो ये है, चौड़ाई कौन सी है? ये डी। सभी को दिख रही है ना छठे वाले फेस की, छठे वाले फलक की लंबाई है एल, चौड़ाई है बी। सभी बच्चों को दिखी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो छठे वाले फेस में लंबाई गुणा चौड़ाई लगाओगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। अब छठे वाले फलक के बिल्कुल सामने ऑपोजिट कौन सा फेस है? 5वां नंबर है। बेटा कुछ यस मैम। कीजिए, यस और नो बोलते जाइए अगर आ रहा है समझ तो। 5वां है ना? यस मैम। यस तो मैम। 5वें जो फलक है उसकी जो लंबाई है वो भी एल होगी और चौड़ाई क्या होगी? इसकी भी बी होगी। आमने सामने है ना, तो हर चीज सेम होगी इसकी, होगी या नहीं? यस मैम। तो 5वें वाले में भी लगा दो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आ जाओ, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, 5वें और 6ठे का हो गया। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे वाले फेस पे आओ, ये रहा। अब तीसरे वाले फेस की जो लंबाई है वो ऊंचाई है ना, यहाँ पे एल, यहाँ पे हाइट है क्योंकि हाइट हमारी बड़ी है ब्रेथ से। चौड़ाई क्या है? यहाँ पे बी है। यस यस मैम। यस, सभी को दिख रही है? लंबाई यहाँ पे हाइट है, चौड़ाई यहाँ पे ब्रेथ है। यस, तो तीसरे वाले में लगा दीजिए, तीसरे वाले में लगा दीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ जाएगा? एच गुणा बी, है ना? यस मैम। यस मैम। इसके सामने कौन सा फेस है? पहला नंबर। यस मैम। यस, पहला नंबर है। पहले वाले नंबर की भी लंबाई एच हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। सभी को पता है? दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो पहले वाले में भी क्या हो जाएगा? एच गुणा बी। अपोजिट वाले का सेम होगा, तीसरे का पहले के जैसा, छठे का 5वें का जैसा। अब हमारे 4 फेसेस का हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे और चौथे नंबर वाले का, दूसरे और चौथे का।
ठीक है, दूसरा जो फेस है ये है, ये वाला पीछे वाला, मतलब ऐसे इमेजिन करो आपके सामने वाली दीवार, ये आपका दूसरा नंबर का फेस है। इस वाली दीवार की जो लंबाई है वो एल होगी, ये देखो। यस मैम। ये भी एल है, आमने सामने एल होगी। चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इसके लिए चौड़ाई तो एच होगी ना। राजेश के नाम से जो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। मैंने आपको माइक ऑन करने के लिए इसलिए नहीं बोला है कि आप गाने बजाएं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दूसरे वाले फेस की लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है बेटा, एच है। एच से दिखा रहा है ना चौड़ाई, दिख रहा है या नहीं? यस मैम, दिख रहा है मैम। तो तीसरे वाले में भी लगा दो लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे ही तीसरे के, तीसरा नहीं है ये, दूसरे वाले पे एच दूसरा गुणा एल। अब दूसरे के अपोजिट कौन सी फेस है, चौथा नंबर, तो चौथे का भी यही होगा, एच गुणा एल। यस मैम। तो हमने 6 के 6 फेस पे लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दिया। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोई भी ऐसा जिसे ना क्लियर है पूछ लीजिए। यस मैम। अब जैसा कि आपको पता है कि 6 फलकों से मिलके बना है, तो आपको इन 6 के 6 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे कर रखा है, जोड़ रखा है। अब इसको यस मैम। अलग से पेज पे करके दिखा देती हूँ। पहला फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, पहला जो फेस है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दूसरे नंबर का है L इंटू एच, तीसरे का है B इंटू एच, चौथे का है L इंटू एच। सबकी वैल्यू जो हमने निकाली उसको पुट कर देते हैं, B गुणा L, छठे का भी B गुणा L। अब सबको जोड़ना, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो B गुणा H 2 बार है, तो क्या हम इसे ट्वाइस ऑफ 2 गुना B गुणा H लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। है ना। वैसे ही L गुणा H भी 2 बार है, इसे भी 2 टाइम्स L गुणा H लिख सकते हैं। वैसे ही B गुणा L भी 2 बार है, इसे भी 2 गुणा B गुणा L लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। अंकित के नाम से जो है माइक म्यूट कीजिए। क्लास से रिमूव करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, जो बच्चे अपना अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन है हर जगह, है ना। 2 बाहर ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा, B इंटू एच, L इंटू एच प्लस B इंटू L। और यही आपका सूत्र है, टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे बनता है, ये पूछा जाएगा कि सूत्र क्या है। तो सभी इस वाले को नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूले को। कर लिया मैम। सभी ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यही है इसका। यस मैम। अब इसकी जो मात्रक होगा बेटा, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी को पता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर ऐसे ही होता है। तो इसका भी यही होगा, क्योंकि ये भी एक क्षेत्रफल का ही टाइप है। यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए, आप क्या करना है, क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि पता चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, एक मैंने घनाभ बना दिया है, जिसकी लंबाई आप ले लीजिए, लंबाई मान लीजिए इसकी 6 मीटर है, चौड़ाई मान लीजिए 2 मीटर है, और ऊंचाई मान लीजिए 4 मीटर है। तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र सभी को पता है,
प्लस BH प्लस HL। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे पहले यहाँ लिख लीजिए, इसे यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। बस होना ऐसे ही चाहिए, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। लंबाई कितनी है? 6। चौड़ाई है 2, फिर चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 4, ऊंचाई है 4, लंबाई है 6। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24। 12 और 8 20 प्लस 24। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 44। और 2 को गुणा करो 44 में, कितना आएगा? 88 वर्ग मीटर। सभी को क्लियर है कैसे आएंगे इस क्वेश्चन को? इस Yes, तरह के ma'am. क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट डाउन Yes, कर लीजिए। ma'am. इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। मैम यस। एक बार फिर से बता दो इसको। देखो, आपको लंबाई दे रखी है 6, चौड़ाई दे रखी है 2, है ना। यस मैम। ऊंचाई दे रखी है 4। आपने क्या किया? सबकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। यस गुणा मैम। कर दो। 6 को 2 से 12 आया, 2 को 4 से 8 आया, 6 को 4 से 24 आया। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगी तो 44 आएगा। अब 2 से क्या कर दो? एंड में गुणा कर दो। गुणा कर दिया तो ये आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके का है, बस वैल्यू चेंज है। आपसे बोला है दिए गए घनाभ की लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 20, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। मैम ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ऊंचाई 20 है बेटा। दो मिनट का समय ले लीजिए, बट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सही एकदम, क्योंकि इस तरीके का मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। चलिए, अभी 3 बच्चों में से एक बच्चे का उत्तर ठीक है।
मैम हमारा सम देखना। यस ठीक है बेटा, एकदम वेरी गुड। दस बच्चों ने उत्तर दे दिए जिसमें से 6 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट के 5 सेकंड का समय और है। यस वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ए। देखते हैं। ठीक है, चलिए आपने सूत्र लगा दिया होगा टोटल सरफेस एरिया का। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। सबकी वैल्यू पुट कर दी होगी। लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 20, 20 गुणा 15। 15 को 10 से किया होगा 150, 100 10 को 20 से किया होगा 200, 20 को 15 से किया होगा 300, है ना। तीनों को जोड़ा होगा, ये आया होगा 650। 2 से 650 को गुणा किया होगा, कितना आएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैम हमने भी ऐसे ही सॉल्व किया था सेम। हाँ तो ऐसे ही सॉल्व होगा, और ज्यादातर बच्चों का, काफी बच्चों का उत्तर सही भी था इसमें। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। यस मैम। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन। इस बार आपको ना उल्टा दे दे, इस बार आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछी है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस ऊंचाई निकालनी है आपने। देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94, लंबाई दी है 5, चौड़ाई दी है 4, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैम नहीं आता कैसे? आपको कुछ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया की जगह वैल्यू पुट कीजिए। पहले सूत्र वही लिख लीजिए जो दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 94 पुट कर दीजिए। जहां हाइट दे रखी है, एच दिया होगा ना फॉर्मूले में, वहां एच ही रहने दो और ट्राई करो सॉल्व करने की, हो जाएगा।
ट्राई कीजिए, हो जाएगा। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। Yes, वैसे अभी तक एक बच्चे ने आंसर सही किया है 8 बच्चों में से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ट्राई कीजिए। मैम नहीं आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 4 सेक्शन एंड हो गया। बाकी बच्चे जिन्होंने ट्राई किया है वो चैट सेक्शन में लिखे आंसर अपना, फिर देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। देखो बेटा, फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है ना। टोटल सरफेस एरिया 94 दे रखा है, इसकी जगह ले रहे दो। लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 4। चौड़ाई है 4, ऊंचाई की जगह ऊंचाई रहने दो, h ही रहने दो। ठीक है, यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। गुणा कर दो, 5 चौक 20। 4 को h से करोगे 4h आएगा, 4h आएगा। ये आएगा 5h। ये इस तरफ जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा तो 94 से भाग हो जाएगा, 94/2। यहाँ क्या बचेगा, 20 प्लस 4h और 5h। क्योंकि 20 के साथ h नहीं है तो जुड़ेगा नहीं, h वाले साथ में जुड़ेंगे, 9h आ जाएगा। 2 से काट दो, 47 बार जाएगा। 47 बराबर 20 प्लस 9h। अब ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 47 में से, 9h। 27 बराबर 9h। इसके बाद क्या होगा बेटा, h का मान कितना आ जाएगा, 27/9, 3 सेंटीमीटर। ऐसे होगा ये। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अभी क्लियर हुआ सभी को कैसे आया ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से ना आया हो? इस टाइप का एक और प्रश्न दे दूं? यस मैम। टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का। तब तक ये काम कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं जरा क्वेश्चन सोचती हूँ कुछ इस तरीके का। एक क्वेश्चन, इस बार आपको कोई प्रेस्टीज क्षेत्रफल दिया गया है 236 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई दे रखी है आपको 8,
हाइट दे रखी है आपको 6। इस बार ब्रेथ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, करिए जरा, ट्राई कीजिए सभी, और आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, मैम 5। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा। मैम 5 आओगे? देखते हैं, बाकी बच्चे भी दीजिए जल्दी जल्दी आंसर, इसको डिस्कस करेंगे। मैम मेरा भी 5 है। ठीक है, मेरे 5 है मैडम। मेरा भी 5 है। मेरे 5 है मैम। ठीक है। ठीक है, सुन लिया मैंने, देख भी लिया। चलो, आपने ऐसे किया होगा, सूत्र लिखा होगा सबसे पहले। ठीक है, अब आपको इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 दिया हुआ है, लंबाई है 8, इस बार चौड़ाई निकालनी है। ऊंचाई है 6, 8, इसको लिखा होगा 8b, लिखा होगा 48। इसको यहाँ जाके डिवाइड कर दिया होगा बट्टे 2, इन दोनों को जोड़ दिया होगा, कितना आया? 14b प्लस 48। 2 से काट दिया होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 118 बराबर 14b प्लस 48। 14b बराबर, इसे घटा दिया होगा 48, कितना आएगा? 0, कितना है ये? 7, है ना?
14 बी बराबर 70/14। 14 पंजे 70 ही तो होता है। यस, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा चौड़ाई। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर सही है इसका आंसर एकदम। सभी को क्लियर है? 5 सेंटीमीटर किसका आ यस जाएगा? मैम। यस मैम। यस तो मैम। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप कर लेंगे ना? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। चलिए देखिए सभी, आपसे बोला हुआ है कि एक छोटा पौधा घर, ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, वो शीशे की पट्टियों के रूप में तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? मैम टेप द्वारा से स्क्रीन इसे जोड़ दिया। यस, स्क्रीन तो आ रही होगी बेटा, स्क्रीन आ रही होगी। यस मैम आ रही है। मैम बिल्कुल मैम आ भी रही नहीं है। आ रही। मैम आ बेटा रही एक है। बार, एक मिनट, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। आवे है मैम। दोबारा शेयर कर रही हूँ, अब आ गई होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उसने बोला है कि इसकी लंबाई है 30, चौड़ाई है 25 और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने क्या बोला है? घर के अंदर शीशे की पट्टी को टेप द्वारा चिपकाया गया है, तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण शीशे से बनाया गया है, आधार सहित, मतलब बेस भी है, पूरा बंद है चारों तरफ से। तो बताओ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस बार भी। बताइए, सभी बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। बिल्कुल पहले जैसा है, तीनों चीजें दे रखी हैं, निकालिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे ने आंसर कर दिया। 4 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। मैम कितने बच्चों ने दे दिया? 5 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 2 बच्चों का उत्तर ठीक है।
8 बच्चे ने उत्तर दिया है बेटा, जल्दी से करिए। सेम वैसे ही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी होगी कि वैल्यूज ज्यादा बड़ी हैं। निकाल लिया मैम। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए बाकी बच्चे। चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र लगाया होगा आपने, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। लंबाई दी हुई है आपको 30, चौड़ाई दी रखी है आपको 25। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, लंबाई है 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को 25 से 500, 25 को 25 से 625, 20 को 25 से 500, कितना आएगा? 500 500 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस 625, ये कितना हो जाएगा? 1625 को जब 2 से गुणा करेंगे, ऑप्शन में है ये वैल्यू, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 20 को 25 से गुणा करेंगे 500 आएगा। सी है मैम इसका। अच्छा 30 है यहाँ पे, लंबाई की वैल्यू 30 है, मैंने 20 रखी है। लंबाई की वैल्यू यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसे 30 लिख लीजिए। 30 को 25 से कर दीजिए गुणा, 750, 625, 750। ठीक है, 750 और 750 कितने हो जाएंगे आपके? 1500 प्लस 625। 1500 में जब आप 625 जोड़ेंगे 2125। 2125 आएगा, और ये आएगा 2 से गुणा करने पे 4000 तो 25 4250। 250 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सभी बच्चों का यही आ रहा है उत्तर, ये ऑप्शन। यस मैम। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। यस मैम। मेरा सही है मैम।